हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर का जीएनएम और एनएम का जो एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया गया है वो कहाँ पे किया गया है, कैसे आपको वहाँ तक पहुँचनी है एप्लीकेशन फॉर्म तक, उस वेबसाइट के थ्रू। वो वेबसाइट का नाम क्या है, किस तरह प्रोसीजर क्या है, सारे चीज़ें इस वीडियो में आप देख लेंगे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है। ओके, सो आप सबसे पहले अपने ब्राउज़र ओपन करेंगे, गूगल ब्राउज़र, एंड देन वहाँ पे टाइप करेंगे जम्मू एंड कश्मीर जीएनएम 2022 और IAS ओपन, देन सर्च इट। अब सर्च करने के बाद आपको क्या रिजल्ट आता है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है खुद। जस्ट इसी पे क्लिक करना होता है। जम्मू एंड कश्मीर जीएनएम 2022 एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया गया। यू कैन सी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज्ड। ओके, सो कब किया गया? 12 मई 2022। स्क्रॉल डाउन हियर, ओके, एंड देन यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करनी पड़ती है। सबसे पहले तो इस फॉर्म को ज़रूर कंप्लीट फिल कर दीजिएगा, जिसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना होता है, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स फिल करना होता है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस फिल करनी होगी। देन आप गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे। जम्मू कश्मीर के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। ओके, और इंटरेस्टेड सजेशंस, आपको के इंटरेस्टेड कॉलेजेस के सजेशंस आपको ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, जैसे तो न्यू टैब में ओपन हो गया। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना होगा, अब मुझे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्लिक करना होगा। तो ये इस तरह से आप यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मेरे को डिसेबल पॉपअप ब्लॉकर। ओके, एडवर्टाइजमेंट चाहे तो आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, सो व्यू एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड ऑलरेडी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट का भी है, ऑनलाइन पेमेंट का भी करने का है, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, इन सभी का डिटेल्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कब क्या है, किस तरह से करना पाएंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या यहाँ पर आपकी पढ़ सकते हैं कि किस तरह से क्या करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय क्या फिल करनी होती है, क्या क्या चार चीज़ों को ले करके फिर आगे बढ़ना होता है। ये सभी की डिटेल्स जो है इसी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में बता दी जाती है। ठीक है, तो क्लिक है टू रीड इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग इमेज के लिए, क्लिक है टू रीड इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए। दोनों के लिए अलग अलग है ना, और जो प्रोसेसर रहेंगे अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो फॉलोइंग दिस स्टेप्स, तो फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर करना होगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म, देन मेक पेमेंट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। फिर लास्ट में आपका जो है प्रिंट करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म्स को। तो हम पहला कंप्लीट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, फिर से बैक जाएंगे। ओके ओके ओके, यहाँ पर करना क्या है मुझे, हाँ, यहाँ पर इफ़ ऑलरेडी अप्लाइड, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, पर अब ऑलरेडी अप्लाइड तो नहीं है मेरा। मेक पेमेंट फर्स्ट वाले पे क्लिक करना होगा, एंड आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड अप्लाई। ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। ठीक है, चूज़ द कोर्स, अपना कोर्स सेलेक्ट करें, पैरामेडिकल्स हुआ, जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी हुआ, जेएनएम, एएनएम या फिर एनीथिंग। नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, आपका नाम क्या है, जो 10th के सर्टिफिकेट में नाम लिखा होगा एग्जैक्टली वही नाम लिखिएगा। 12th का, अब यहाँ पर नाम लिखने के बाद आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके माता जी का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ आप बताएंगे यहाँ पे। अब जो भी होगा आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे आगे क्या करना होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जेंडर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, क्या मैं रेजिस्टेंस जो मेरा ये जम्मू कश्मीर है, क्या मैं वहीं का रहने वाला हूँ, जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ कि नहीं हूँ, निवासी हूँ कि नहीं हूँ। तो यहाँ पर आपको आंसर दे देना है। अगर हैं तो यस बताएंगे, नहीं है तो दूसरा वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या है, आप डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर बतानी होती है कि कब से कब आपने इशू किया था डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, कैटेगरी बतानी होती है आपकी कौन सी कैटेगरी है, ओपन मेरिट है, शेड्यूल कास्ट है, वीक, जो भी है, बहुत सारी यहाँ पर कैटेगरीज होती हैं जिसमें से आप कुछ भी हो सकते हैं।
फिज़िकली चैलेंज, अगर आप PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो नो कर सकते हैं। आपके पास 2 चॉइस है। आप एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने होंगे, ईमेल आईडी यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे, ईमेल आईडी को कंफर्म करने होंगे। देन आप सेकंड ऑप्शन पे आते हैं जहाँ पर आपको एड्रेस फिल करनी होती है, राइट। एड्रेस यहाँ पर फिल करनी है, सेकंड स्टेप, थर्ड एड्रेस, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बतानी होती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट आप रहते हैं। पिन कोड नंबर क्या है आपका, एड्रेस में नॉर्मली पिन कोड नंबर यूज़ होता ही है, और यूनियन टेरिटरी। सो ये फिल करने के बाद, ठीक है, जो भी यहाँ पर आपने फिल किया, ठीक है, ये सब चीज़ें फिल करने के बाद आप यहाँ पर जब भी आप कॉपी करते हैं ना, यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली यहाँ पर फिल हो जाता है। अगर आपके पास दूसरा कोई एड्रेस है तो आप दूसरा एड्रेस फिल कर सकते हैं, यू कैन फिल, ओके। अगर आपके पास दूसरा एड्रेस नहीं है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर टिक करें कि मेरा यही एड्रेस है, तो ये दोनों एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। फिर आप इसमें सेकंड वाले में मोबाइल नंबर देंगे, फर्स्ट वाले में आपको ये सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर देना होता है। टेलीफोन नंबर आपके घर में है तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है, मोबाइल नंबर ही चलेगा, ओके, कोई इशू नहीं। एजुकेशन डिटेल्स में, क्वालिफिकेशन डिटेल्स में क्या करना होता है आपको कि जिन स्टूडेंट्स का भी रिज़ल्ट अवेटेड है शुड नॉट एंटर द मार्क्स, ठीक है, वो एंटर मार्क्स नहीं करेंगे। जिनका रिज़ल्ट अवेट अभी आया ही नहीं है तो वो मार्क्स ही कैसे एंटर करेंगे। तो सो यहाँ पर आपको करना क्या है कि एग्ज़ाम पास हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको 12th क्लास का बताना है, एग्ज़ाम पास हो चुका हूँ, ठीक है, जो है वही बताना है। पास हो गए तो पास बताना है, तो यहाँ पर, या फिर अभी तक कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं पास हो चुका हूँ तो यहाँ पर मैं बताऊँगा कौन से ईयर में पास किया मैंने। 2012 में पास किया हूँ तो 2012 बताऊँगा, 2018 में किया हूँ तो 2018 बताऊँगा, जो भी आपका। और कॉलेज और स्कूल फ्रॉम द विच पास्ट, आपने कौन से कॉलेज में या फिर कौन से स्कूल में पास किया अपना 12th क्लास, वो यहाँ पर नाम देना है उसका। फिर आप बताएंगे मैक्सिमम मार्क्स, लाइक 600 में से आउट ऑफ कितने मार्क्स आए, बोर्ड एग्ज़ाम होता है, अब वहाँ पे कितने मार्क्स आए, तो ये सभी चीज़ें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्क्स ऑब्टेन बतानी होती है, मार्क्स ऑब्टेन बताने के बाद टोटल मार्क्स, फिर ऑब्टेन मार्क्स मतलब उसमें से कितने मार्क्स आए, मेरे को 300, और परसेंटेज यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। फोटोग्राफ्स में यहाँ पर क्या होता है कि क्लिक ऑन सेलेक्ट फाइल, सेलेक्ट इमेज टू अपलोड हैविंग JPG फॉर्मेट या फिर अदर फॉर्मेट, सिग्नेचर, थीम, प्रिंट, इंप्रेशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करनी है, आपके फाइल से सिग्नेचर यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको फिर नेक्स्ट है थंब इम्प्रेशंस, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। तो डिक्लेरेशंस में यहाँ पर होता है, यहाँ पर सब पढ़ लेना है कि क्या क्या बताया गया है, एंड यहाँ पर कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना होगा। देन आपको पेमेंट का प्रोसेस को कंप्लीट करनी होगी। पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपका लास्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन में अपलोड है ना, पेमेंट के बाद अपलोड है, ठीक है, ये हम कंप्लीट करेंगे सबमिट करके। फिर उसके बाद प्रोसेस नेक्स्ट जो होगा आपका पेमेंट प्रोसेस होगा। पेमेंट होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद अपलोडिंग प्रोसेस होगा, फ़ोटो अपलोड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिलेटेड, फिर आपका लास्ट प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, बस ख़त्म। ऐसे आपको कंप्लीट करना था। अगर आपको डाउट है डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, क्लिक करके आप चेक करें ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।